तो देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तो स्टार्टेड फ्रॉम पैलियोलिथिक ना, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक। नो एविडेंसेस ऑफ, अच्छा पैलियोलिथिक से कौन कौन से एविडेंस मिले हैं? रायगढ़, सिंघनपुर, और मेसोलिथिक में बताओ। हाँ, कबरा, कबरा हिल्स, ठीक है। कबरा हिल्स कहाँ पे है? रायगढ़। तो पैलियोलिथिक हो गया, मेसोलिथिक हो गया, न्यूलिथिक में कौन कौन से पड़े थे? धनपुर कहाँ पे? गोरेला पेंड्रा, मुंबई। कोंडागांव में कौन सा स्पॉट है? तितवा डोंगरी, मोहल्ला, मानपुर चौकी। और कोंडागांव में अर्जुनी बालोद। कोंडागांव में क्या है? हर धनोरा। क्या मिला घर धनोरा से? स्टोन फेंसिंग, ठीक है। तो ये आपका स्टोन एज यहाँ पे कंप्लीट होता है फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स बीसीई टू 8000 बीसीई। फिर ये है कैलकोलिथिक पीरियड, नो एविडेंसेस ऑफ फाउंड इन छत्तीसगढ़, नो एविडेंसेस ऑफ कैलकोलिथिक पीरियड। देन इट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगेन इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी कोई एविडेंस छत्तीसगढ़ में नहीं मिला है। देन ऋग्वैदिक काल का भी कोई एविडेंस नहीं मिला। लेटर वैदिक काल में जो एपिक्स हैं, एपिक्स के एविडेंसेस यहाँ पे मिले हैं। तो कौन कौन से एपिक्स के एविडेंस मिले? महाभारत और रामायण। इसीलिए महाभारत रामायण के आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद देन महाजनपतिरा, महाजनपतिरा में छत्तीसगढ़ वाज पार्ट ऑफ चेरी। उसके बाद फिर ठीक है, तो सिंघनपुर था, ये कबरा हिल्स था, अर्जुनी, चितवा डोंगरी। रामायणा, रामायणा में हम लोगों ने देखा रामायण पीरियड में छत्तीसगढ़ को दंडकारण्य बोला, दक्षिण कोशल बोला जाता था, और बस्तर को दंडकारण्य, ठीक है। फिर कोसली यहाँ की लैंग्वेज थी उस टाइम पे। फिर ये राम वन गमन पथ में आपको सारे पॉइंट्स याद होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये वाल्मीकि का आश्रम कहाँ पर है? तुरतुरिया, बालोद। ये पूछा हुआ सवाल है ना, तो इसको याद रखना, ठीक है। और पंचवटी कहाँ पर है? कांकेर। ये भी इंपॉर्टेंट है, पंचवटी। फिर महाभारत काल में, महाभारत काल में आपको ऋषभ तीर्थ वहाँ पे जो महाभारत काल का जो पिलग्रिमेज सेंटर था उसका नाम क्या था? ऋषभ तीर्थ। कहाँ पर है ऋषभ तीर्थ? गुंजी। और गुंजी का ओल्ड नेम क्या था? दमाउदरहा। दमाउदरा इज लोकेटेड एट जांजगीर चांपा, ठीक है। चलो, ठीक है। अच्छा, महाभारत काल के और इंपॉर्टेंट जो जो यहाँ के साइट्स हैं उनका आपको पुराना नाम याद होना चाहिए। आरंग का नाम भांडेर था। कल्लारी जहाँ पे भीम के फुटप्रिंट्स मिले हैं, ठीक है। कलवाटिका कहाँ पे? महासमुंद। ये पूछता है। और गुंजी बहुत इंपॉर्टेंट है। गुंजी देखो वहाँ पे भी, यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है, महाभारत में भी, और अभी आगे आप देखोगे तो मौर्य काल में भी गुंजी का बहुत इंपॉर्टेंस, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? अब यदि आप फिर से टाइमलाइन देखो, तो टाइमलाइन में हमने देखा था कि लेटर वैदिक काल के बाद कौन सा ही रहा है? बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तब आप लिखो एविडेंसेस ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म इन छत्तीसगढ़। तो पहला पॉइंट लिखो। सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो साइट है बुद्धिज्म इरा की, वो आपको सिरपुर याद रखना है। सिरपुर मतलब कहाँ पर है? महासमुंद, ठीक है। अब क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देखते जाओ। तो अवधन शतक, अवधन शतक इट्स अ बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर, स्कल्पचर, सॉरी, स्कल्पचर। और यहाँ इस स्कल्पचर से हमें क्या मिलता है कि लॉर्ड बुद्धा विजिटेड सिरपुर। तो अवधक शतक से हमें जानकारी प्राप्त होती है, वी गेट इन्फॉर्मेशन दैट लॉर्ड बुद्धा विजिटेड सिरपुर फॉर प्रोपोगेशन ऑफ बुद्धिज्म। अगला लिखो, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए। स्वास्तिक विहार और आनंद कुटी विहार। ये आनंद कुटी विहार इंपॉर्टेंट है। स्वास्तिक विहार और आनंद कुटी विहार दोनों कहाँ पर है? सिरपुर में, ठीक है। स्वास्तिक विहार एंड आनंद कुटी विहार बोथ आर लोकेटेड एट सिरपुर, एंड इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट बुद्धिस्ट मॉन्क प्रभु आनंद। तो अवधन शतक क्या बताता है कि लॉर्ड बुद्धा विजिटेड छत्तीसगढ़, और स्वास्तिक विहार और आनंद कुटीर विहार बताता है कि बुद्धिस्ट मॉन्क प्रभु आनंद विजिटेड छत्तीसगढ़। नाम याद रखना, सिरपुर, महासमुंद में सिरपुर, ठीक है। तो दो यहाँ पे आप लिख सकते हो, मैप में से ड्रॉ करके देखना। अवधन शतक, ठीक है ना, अवधन शतक ने क्या बताया था कि गौतम बुद्ध आए थे फॉर प्रोपोगेशन ऑफ बुद्धिज्म। और यहाँ पे क्या याद रखना दूसरा? स्वास्तिक और आनंद विहार, आनंद कुटीर विहार, आनंद कुटीर विहार। यहाँ से क्या मिलता है हमको इन्फॉर्मेशन की प्रभु आनंद आए थे, बुद्धिस्ट मॉन्क प्रभु आनंद विजिटेड सिरपुर, ठीक है। चलो आगे चलो। ट्रैवलॉग लिखो, ट्रैवलॉग मतलब ट्रैवलर भी यहाँ पे आया था। सो आपको जो बुक है वन सॉन्ग की है ना, चाइनीज ट्रैवलर नेम इज वन सॉन्ग। इसकी बुक का नाम क्या था? कियासू। तो कियासू में भी किसका जिक्र है? सिरपुर और मल्हार का, ठीक है। तो ट्रैवलर का नाम याद रखना, वन सैंग, कियासू। ये तो पढ़े होगे आप लोग। तो इट इज अ ट्रैवलॉग रिटन बाय वन सैंग हु विजिटेड सिरपुर एंड मल्हार। तो आप पहला आपने देखा सिरपुर है महासमुंद, और मल्हार कहाँ पर है? मुंगेली, ठीक है। मुंगेली बिलासपुर के बॉर्डर में है। चले आगे। अगला बुद्धि साइट याद रखना आप, द नेक्स्ट इज भोंगापाल। भोंगापाल इज इन कोंडागांव। तो कोंडागांव में लिख लेना भोंगापाल। ये भी एक बुद्धिस्ट विहार है। अब चलो यहाँ पे जो आनंद कुटीर विहार है ना, इसी के अंदर गौतम बुद्ध की मूर्ति भी है ना। तो गौतम बुद्ध की दो मूर्ति यहाँ पे सिटिंग पोस्चर में, यहाँ पे एक मूर्ति है आनंद कुटीर विहार में, और एक मूर्ति आपको प्रज्ञागिरी में मिलेगी। प्रज्ञागिरी कहाँ पर है? प्रज्ञागिरी माउंटेन पढ़े थे हम लोग, डोंगरगढ़, ठीक है, राजनांदगांव। तो वो भी लिखना, प्रज्ञागिरी भी है। तो प्रज्ञागिरी में बुद्धिस्ट काउंसिल भी होती है हर साल, ठीक है। तो बुद्धिस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स कौन कौन से हैं, आर्कोलॉजिकल साइट्स? तो सबसे पहले आपको सिरपुर याद रखना है। सिरपुर में, सिरपुर के बाद मल्हार याद रखना, मल्हार के बाद भोंगापाल दैट इज इन कोंडागांव, और भोंगापाल कोंडागांव के बाद प्रज्ञागिरी, प्रज्ञागिरी इज इन राजनांदगांव। तो ये सारे के सारे का इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ बुद्धिस्ट पीरियड, ठीक है। आ जाओ, समझ में आया ये? अब बुद्धिज्म के बाद आ जाओ आप जैनिज्म। मल्हार को बिलासपुर लिखो, तो मल्हार को क्या लिखोगे? बिलासपुर, ठीक है।
अब लिखो जैनिज्म। तो जैनिज्म तो आपको पता होगा कि जो उनके गुरु थे उनको तीर्थंकार कहा जाता था। कितने तीर्थंकार हुए टोटल? 24। तो सारे आपको नाम तो है इंडिया जैसे हमने पढ़े, कुछ इंपॉर्टेंट नाम यहाँ पे याद रखना। पहला लिखो एविडेंसेस ऑफ ऋषभ देव, द फर्स्ट तीर्थंकार। पहले तीर्थंकार कौन थे? ऋषभ देव। तो एविडेंसेस ऑफ ऋषभ देव, दैट मीन्स ऋषभ देव विजिटेड छत्तीसगढ़ एट गुंजी दमाउदरहा। और कहाँ पढ़े थे आप गुंजी का जिक्र? महाभारत, महाभारत में भी पढ़े हो। क्या था इंपॉर्टेंस गुंजी का? हाँ, पिलग्रिमेज सेंटर था। क्या नाम था पिलग्रिमेज सेंटर का? ऋषभ तीर्थ। तो ऋषभ तीर्थ और वहीं से क्या है? ऋषभ देव। ऋषभ तीर्थ एट द टाइम ऑफ महाभारत, द पिलग्रिमेज सेंटर एट द टाइम ऑफ महाभारत वाज ऋषभ तीर्थ, एंड द फर्स्ट तीर्थंकार of Jainism, Rishabh Dev. So he also visited Gunji, that is old ancient name was Damodara, located at Janjgir Champa. जांजगीर चांपा। अगला लिखो। तो फर्स्ट एविडेंस आपको जांजगीर चांपा से मिलता है। सेकंड एविडेंस लिखिए जैनिज्म का, दैट इज ऑफ 16th तीर्थंकार। इतना इंपॉर्टेंट नहीं बट लिख लो शांतिनाथ। शांतिनाथ। भाटागुड़ा, BHAT है, भाटागुड़ा बस्तर, भाटागुड़ा बस्तर। तो यहाँ पे आपका जो 16th तीर्थंकार जो थे, क्या नाम था? शांतिनाथ, भाटागुड़ा बस्तर। चलो आगे चलो। फर्स्ट तीर्थंकार इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन पूछ सकता है ना। तो फर्स्ट तीर्थंकार है, 16 तीर्थंकार। आगे लिखिए 23rd, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, 23rd पार्श्वनाथ। कहां पर है पार्श्वनाथ? दुर्ग नगपुरा, नगपुरा दुर्ग। ठीक है, पार्श्वनाथ। तो यहाँ पे दुर्ग में बना लेना नगपुरा, नगपुरा। 23rd दो तीर्थंकार थे, कौन थे? पार्श्वनाथ। स्पेल कर लोगे ना, पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ। ठीक है, पहला कौन थे बताओ? ऋषभ देव। कहां पे मिले? गुंजी। गुंजी का एंशिएंट नेम क्या है? अमाउदरहा। और वो ऋषभ तीर्थ भी था महाभारत काल में। उसके बाद आप देखो 16 गुरु शांतिनाथ, और उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है 23rd गुरु, दैट इज पार्श्वनाथ। ठीक है, 24वें गुरु कौन थे? ठीक है, तो उनका लिखो आरंग रायपुर। 24वें कौन थे? महावीर आरंग रायपुर। अब एक छोटा सा मैप बना के ना, देखो जिले वाला मैप बनाने की आपको कोई जरूरत नहीं है, सबका अप्रोक्सीमेट लोकेशन याद है। तो ऊपर यहाँ पे एक डॉट डालना। पहला मैप बनाओ फटाक से, रफ हैंड ऐसे मैप बना ली, रफ हैंड मैप बनाने बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसा एक डॉट डालो, यहाँ पे लिखो फर्स्ट तीर्थंकार, जगह का नाम लिखो गुंजी। फिर यहाँ पे डॉट डालो 16th तीर्थंकार, नाम लिखो शांतिनाथ, जगह का नाम भी लिखिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे दुर्ग में लिखो पार्श्वनाथ, और यहाँ रायपुर में लिख दोगे क्या? महावीर आरंग। तो ये चार आपको साइड से याद रखने हैं। ठीक है, कौन से पीरियड के? जैनिज्म पीरियड। कल्पसूत्र क्या है? कल्पसूत्र इज अ रिलीजियस टेक्स्ट ना, जिसमें सभी 24 तीर्थंकार के जीवनी लिखी गई है। ये तीर्थंकार की जो फिलोसफी है वो सब हमें कहाँ से पता चली? कल्पसूत्र से। तो कल्पसूत्र इज अ बुक, होली बुक ऑफ जैनिज्म, व्हिच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ ऑफ 24 तीर्थंकार। हु वाज द फर्स्ट तीर्थंकार? शबदेव। ठीक है, चले आगे। अब ध्यान दो, फिर से टाइमलाइन में आओ। देखो इसको मैं बार बार आपको रिवाइज करूँ ताकि दिमाग में एकदम बैठ जाए ये चीज़, है ना। तो हम धीरे धीरे करके आगे बढ़े। यहाँ पे पैलियोलिथिक से आ गया, मेसोलिथिक में आया, नियोलिथिक में आया, है ना। नियोलिथिक के बाद कैल्कोलिथिक में आया, कैल्कोलिथिक के बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन का कोई एविडेंस नहीं है, ऋग्वेदिक का कोई एविडेंस नहीं है। यहाँ पे हमने लेटर वैदिक काल में महाभारत और रामायण के एविडेंसेस पढ़े। ठीक है, प्लस यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना, लेटर वैदिक काल में ही किसका जिक्र है? विंध्याचल, विंध्याचल मेंशन किया गया है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद फिर आप आओगे, अब किसमें आ जाओगे? देखो महाजनपद में। यहीं पे लेटर वैदिक काल में क्या था कि बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, जो वर्ण सिस्टम थे, इसीलिए यहाँ पे दो रिलीजन का ऑफशूट होता है, दैट इज बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। फिर वहाँ पे हमने देखा कि बुद्धिज्म भी छत्तीसगढ़ में आता है और जैनिज्म भी छत्तीसगढ़ में आता है। द इंपॉर्टेंट साइट फॉर बुद्धिज्म इज सिरपुर और मल्हार। ठीक है, सिरपुर और मल्हार। उसके अलावा गौतम बुद्ध की कुछ प्रतिमाएं भी बनाई गई हैं। सिरपुर में कौन कौन से दो इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े आपने? आनंद कुटीर, आनंद कुटीर में गौतम बुद्ध की मूर्ति है। और ऐसी एक और मूर्ति कहाँ पर है? प्रज्ञागिरी, यहाँ पे बुद्धिस्ट काउंसिल्स भी होती हैं। ठीक है, और मल्हार, मल्हार कौन से जिले में पड़ेगा? बिलासपुर। तो ये सब आर्कोलॉजिकल साइट्स हैं। उसके बाद फिर हम आगे आएंगे। तो लेटर वैदिक काल में हमने देखा था कि यहाँ पे आयरन की डिस्कवरी हो गई, तो ह्यूमन स्टार्टेड लिविंग अ सेटल्ड लाइफ, स्टार्टेड लिविंग इन कॉलोनीज। सेटलमेंट और कॉलोनीज बनाना स्टार्ट कर दिया है ह्यूमन सिविलाइजेशन ने। एज अ रिजल्ट छोटे छोटे क्या बन गए पूरे इंडिया में? महाजनपदास। हाउ मेनी नंबर ऑफ महाजनपदास वर देयर? 16। जनपद तो बहुत सारे थे, उसके बारे में डिटेल नहीं जाना। महाजनपद कितने थे? 16। उसमें से छत्तीसगढ़ किसमें आता था? चेदी का भी पार्ट था, थोड़ा सा कलिंग का भी पार्ट था। चेदी का कैपिटल क्या था? व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ चेदी? महाजनपद पढ़े हो ना आप लोग एंशिएंट हिस्ट्री में? बताओ चेदी का कैपिटल क्या है? मैं चेदी का कैपिटल पूछ रहा हूँ। कल्प क्या तो नाम है उसका, मैं ही बता देता हूँ, आप लोगों को तो नहीं पता होगा। कौशाम्बी। ठीक है, वो नहीं है। देखो ये पूछता है ना, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि चेदी का ही पार्ट छत्तीसगढ़ था, वहीं से वर्ड डिराइव हुआ छत्तीसगढ़। सुक्तिमती। क्या लिखोगे? सुक्तिमती। तो द कैपिटल ऑफ चेदी वाज सुक्तिमती, जो वर्तमान में ग्वालियर के आसपास है। वो नहीं पूछेगा आपसे, कैपिटल याद होना चाहिए, लेकिन चेदी का कैपिटल क्या था? सुक्तिमती। और इसका कैपिटल क्या था? कलिंग का। तुम लोग जनपद ही नहीं पढ़े हो क्या? अच्छे वो तो याद नहीं क्यों क्या उसको?
मगध का क्या था? मगध का दो था, राजगीर और चेदी का सुक्तिमती, ये सब याद रखना। और मगध का क्या था? सॉरी, कलिंगा का। देखो कलिंगा कैपिटल तोशाली था शायद, रुको बता रहा हूँ। गांधार का तक्षशिला है तो पता ही होगा। गांधार का भी कोई इंपॉर्टेंट है, तक्षशिला। तोशाली देखो, TOSHALI, तोशाली। और ना आज घर जाके ना 16 महाजनपदों के कैपिटल पढ़ना, इंपॉर्टेंट है, वो पूछता है। ठीक है, तो फिर महाजनपद से आगे आएंगे हम लोग। अब देखो जब आप यहाँ पे महाजनपद में आओगे तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? मगध। और मगध को किसने रूल किया? मौर्यास। ठीक है, मगध में पहले मौर्यास नहीं थे। मौर्यास किसको हरा के आए थे? नंदास। तो मगध में पहले नंदास का रूल था, फिर नंदास को हराया किसने? मौर्यास ने। फिर मौर्यास ने उसको पूरे पैन इंडिया मगध को, फिर धीरे धीरे सारे महाजनपद मगध के अंदर मर्ज होते चले गए, इधर बाई वॉर और थ्रू मैट्रिमोनियल अलायंसेस। ठीक है, अब ध्यान दो। अब मगध का टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए, मगध में अशोक का। तो अशोक का टाइम पीरियड लिखो, 273 BCE से 236 BCE तक। इस समय मगध की जो टेरिटरी थी वो सबसे ज्यादा एक्सटेंडेड थी। ठीक है, एंड द टेरिटरी ऑफ मगध इंक्लूडेड प्रेजेंट आंध्र प्रदेश, कलिंगा और रूपनाथ। तो रूपनाथ वॉज पार्ट ऑफ जबलपुर। रूपनाथ मतलब क्या? अभी प्रेजेंट कौन सी सिटी? जबलपुर। तो छत्तीसगढ़ के आसपास के ये जो दो टेरिटरी है, कलिंगा का भी कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ में आता था और रूपनाथ का भी कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ में आता था, और आंध्र प्रदेश का भी कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ में आता था। तो दिस वॉज द टेरिटरी एट द टाइम ऑफ अशोका विच वॉज अंडर प्रेजेंट बाउंड्रीज ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, चलो। अब अशोक के कार्यकाल में कौन कौन सी चीजें डेवलप हुई देखो। तो सबसे इंपॉर्टेंट आप लिखना, बहुत सारे कॉइन्स मिले हैं। तो पहला लिखिए आप कॉइन्स। कॉइन्स, अब कॉइन्स में लिखते जाओ। अकलतरा और ठठारी। अकलतरा और ठठारी अशोक कालीन या मौर्य कालीन सिक्के मिले हैं। ठीक है, अकलतरा और ठठारी। तो ऊपर देखो, ठीक है, THA, ठठारी, है ना? ठीक है, अकलतरा और ठठारी। तो अकलतरा ठठारी कहाँ से मिला आपको? जांजगीर चांपा से। आगे लिखो, आगे लिखिए। ट्रेवल, ट्रेवलॉग मतलब सुयुकी सीयुकी किसके टाइम पे? वेनसैंग। वेनसैंग का नाम अभी हम लोग थोड़ी देर और पहले पढ़े थे, किसमें पढ़े थे? बुद्धिज्म। तो देखो अशोक ने भी बुद्धिज्म को फॉलो किया था, और अशोक के टाइम पे कौन आया था? वेनसैंग। तो वेनसैंग छत्तीसगढ़ में एंटर किया था, और छत्तीसगढ़ में चूंकि एंटर किया था तो फिर आपको इसका भी फैक्ट पूछा जा सकता है। तो मौर्यकालीन में आया था। तो उसके ट्रैवल बुक का नाम क्या है? CUK, रिटन बाय वेनसैंग, एंड ही विजिटेड छत्तीसगढ़ द टाइम ऑफ अशोका। उसका टाइम स्पेन क्या है? 273 BCE से लेकर के 236 BCE तक। BCE मतलब बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा। और AD मतलब एनो डोमिनी। एनो डोमिनी इज द लैटिन, उसका मतलब होता है आफ्टर द डिमाइस ऑफ क्राइस्ट। समझ आई बात? चलो अगला लिखो, इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शंस। अब इंस्क्रिप्शन में आप हेडिंग लिखना सबसे पहले रॉक पेंटिंग्स। इंस्क्रिप्शन में सबसे पहले क्या लिखोगे? रॉक पेंटिंग्स। तो इंस्क्रिप्शन या रॉक पेंटिंग्स ऑफ जोगीमारा के, जोगीमारा कहां पे? जोगीमारा और सीता बेंगरा दोनों लिखना, जोगीमारा प्लस सीता बेंगरा। रामगढ़ हिल्स, बोथ आर लोकेटेड एट रामगढ़ हिल्स, both are located at Ramgarh Hills, and Ramgarh Hill is part of which mountain? चूरी पुत्र क्या? चूरी उदयपुर मतरिंगा। नाम एकदम क्लियरली याद रखो, चूरी उदयपुर मतरिंगा, है ना? अच्छा, चूरी उदयपुर मतरिंगा किसका पार्ट है? मैकाल किसका पार्ट है? मैकाल। और मैकाल किसका पार्ट है? सतपुड़ा। भूल गए क्या सब? यार, सतपुड़ा की पहाड़ी छत्तीसगढ़ में प्रवेश करती है, महादेव नाम होता है उसका। महादेव आगे बढ़ के क्या बनाती है? मैकाल। मैकाल ही टूट के पेंड्रा लोरमी का पठार बनाता है, पेंड्रा लोरमी पठार टूट करके छुरी उदयपुर मतरिंगा की पहाड़ी बनाती है। और यही छुरी उदयपुर मतरिंगा की पहाड़ी में कौन सा हिल है? रामगढ़ हिल। और रामगढ़ हिल में कौन कौन सी गुफाएं हैं? जोगीमारा और रावेंगा। और इन्हीं दोनों गुफाओं में रॉक पेंटिंग्स हैं जो कब बनाई गई थी? अशोक के समय। तो सर रिलेट करके जब तक याद नहीं करोगे भूलते जाओगे। समझ में आया? और यहीं पे कौन विजिट किया था? वेनसैंग, चाइनीज ट्रेवलर। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में रामगढ़ की पहाड़ी का जिक्र है उसकी बुक में। कौन सी बुक में? CU की। अब यहाँ पे जो स्क्रिप्ट्स मिली हैं, जो गुफाओं के अंदर स्क्रिप्ट्स मिली हैं, वो कौन से स्क्रिप्ट हैं? वो मतलब स्क्रिप्ट कौन सी है? पा, पाली। पाली लैंग्वेज होगा, पाली लैंग्वेज। स्क्रिप्ट कौन सी है? ब्राह्मी। ठीक है, लैंग्वेज और स्क्रिप्ट में फर्क पता है ना? जैसे देवनागरी स्क्रिप्ट है कि लैंग्वेज है? स्क्रिप्ट है। लैंग्वेज क्या है? हिंदी। समझ में आया? जैसे मैं ऐसे लिखता हूँ, आप इधर आओ, आप इधर आओ। ये बताओ लैंग्वेज कौन सी है, स्क्रिप्ट कौन सी है? रोमन स्क्रिप्ट है। ठीक है, अब ये बताओ, यू कम हियर, ये क्या है? समझ आई बात? अब लिपि और लैंग्वेज में कंफ्यूज नहीं होगे। वैसे यहाँ पे लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज पाली है, और स्क्रिप्ट क्या है? ब्राह्मी। समझ आया? तो मौर्य काल की सारी लैंग्वेज यही थी। चलो आगे बढ़ो।
रॉक पेंटिंग्स अगेंस्ट, जो पेंटिंग है जो बनी है जोगीमारा की गुफा के ऊपर, वो किसकी प्रेम कहानी है? देवदासी सूतनुका और देवदत्त। तो सूतनुका और देवदत्त की प्रेम कहानी है जो डेपिक्ट की गई है ऑन द वॉल्स ऑफ जोगीमारा एंड सीता बेंगरा। और ये किसने की थी? कालिदास, मेघदूतम। ठीक है, तो उसी में बैठ के उसने बुक भी लिखी थी और दीवार में भी इंस्क्राइब किया था। समझ में आया ये? अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखो। मौर्यन era inscription are found in the cave of सीता बेंगरा and जोगीमारा of सरगुजा area which was discovered by कर्नल ऑजली इन द ईयर 1848 AD। ये इंपॉर्टेंट है। तो गुफा के अंदर जो ये लैंग्वेज है इसको डेपिक्ट किसने किया था? कर्नल ऑजली इन द ईयर 1848। कर्नल ऑजली लिख लो, इन द ईयर 1848 he depicted the inscription of जोगीमारा एंड सीता बेंगरा caves located at रामगढ़ हिल सरगुजा। एंशियंट डांस थिएटर, एंशियंट डांस थिएटर इज ऑल्सो लोकेटेड रामगढ़ की गुफा। जोगीमारा में डांस थिएटर भी है। और यहाँ पे छत्तीसगढ़ का सबसे पहला थिएटर आर्ट लिखा गया था, दैट इज मेघदूतम। मेघदूतम वाज रिटन बाय हरिदास। ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, आया समझ में? आया? विजिबल होने में दिक्कत है क्या? तो मैं बोल भी तो रहा हूँ, लिख भी तो रहा हूँ। ये क्या लिखा है बताओ? ये तो क्लियर दिख, ये क्या लिखा है? अंधा। नहीं दिखा तो क्या करोगे? समझ आ गया? क्लियर है पक्का? तो देखो टाइमलाइन में आगे आए, आगे हम लोग महाजनपद में किसमें घुसे थे? मौर्यास में। ये सब एंशियंट हिस्ट्री में आप पढ़े होगे। अब मौर्यास की स्थापना किसने की थी? हु लेड द फाउंडेशन ऑफ मौर्य एम्पायर? चंद्रगुप्त मौर्य। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, वो तो आपसे पूछेगा नहीं। उसके बाद अशोक। अशोक के नाम पे आपको याद रखना है कि अशोक का जब एम्पायर था तो छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कलिंग और जबलपुर सबको मिला के था। जबलपुर छत्तीसगढ़ के बगल का एरिया है, तो यहाँ पे भी उसके साक्ष्य मिलते हैं। एविडेंसेस से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, ये भी लिखो, तुरतुरिया में बुद्ध विहार बनाया गया था अशोक के द्वारा। कहाँ पे? तुरतुरिया। तुरतुरिया कहाँ पर है? कौन सी नदी बहती तुरतुरिया क्या? आलमदेही। आलमदेही किसकी ट्रिब्यूटरी है? महानदी की। महानदी की शिवनाथ, महानदी की। ठीक है, और तुरतुरिया में एक आश्रम भी, किसका आश्रम है? वाल्मीकि का आश्रम है, जो किसका पार्ट है? कौन से सर्किट का पार्ट है? रामवन गमन पथ का भी पार्ट है। और वहीं पे अशोक ने क्या बनाया था? बुद्ध विहार। समझ आई बात? चलो, अब यहाँ पे हम लोग एंटर करने वाले हैं डार्क एज में। डार्क एज मतलब अंधकार का युग। डार्क एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे पहली बात तो जैसे मौर्यन एम्पायर है वो पूरे पैन इंडिया एम्पायर था, उसने पूरे इंडिया को इंटीग्रेट करके रखा था। अब मौर्य एम्पायर टूटेगा, और यहाँ पे थोड़े से डिटेल्स में भी, मतलब जो हिस्टोरिकल डिटेल्स हैं उसमें भी डिस्क्रिपेंसीज देखने को मिलती हैं। इसलिए से इसको क्या बोला गया? डार्क एज। और मौर्यास के बाद फिर अगेन एक प्रोमिनेंट एम्पायर डेवलप होता है, दैट इज गुप्तास। बट ये जो बीच का लैग है, द फॉल ऑफ मौर्यास एंड द राइज ऑफ गुप्तास, द गैप इन बिटवीन इज नोन एज डार्क एज। अब इस डार्क एज में बहुत सारे फॉरेन इन्वेजन्स होते हैं। यदि आप मौर्यन एम्पायर देखोगे तो जब मौर्यन एम्पायर था तो यहाँ ये जो इन्वेडर्स थे इनके लिए पूरा रास्ता ब्लॉक करके रखा गया था। ये पूरा मौर्यन एम्पायर था। मौर्यन एम्पायर में याद रखना, जो साउथ का पार्ट है केरल और कर्नाटक और तमिलनाडु, इसको छोड़ के यहाँ से पूरा यहाँ तक का जितने भी महाजनपद थे वो धीरे धीरे किसमें एक्वायर हो गए थे? मौर्य। अब आप पढ़ के आना, सबसे सदर्न मोस्ट एम्पायर महाजनपद कौन सा था, सबसे नदर्न मोस्ट जनपद कौन सा था? ऊपर तो तक्षशिला था, गांधार। ठीक है, समझ में आई बात? अब जैसे ही मौर्यन एम्पायर वीक होगा, यहाँ से इन्वेडर्स की एंट्री चालू होगी। तो जो पोस्ट मौर्यन ईरा, आप एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़े होगे, पोस्ट मौर्यन ईरा को दो लोगों ने रिप्लेस किया। एक इन्वेडर्स ने, इंडो ग्रीक इन्वेडर्स बोलते हैं उनको, और दूसरा डोमेस्टिक रूलर्स ने। तो डोमेस्टिक रूलर्स में सबसे इंपॉर्टेंट आपको किसका नाम याद रखना है? छत्तीसगढ़ पॉइंट ऑफ व्यू से सतवाहनास। और भी हैं, कुशांस भी हैं, और कौन कौन से? तुंग। तो वो सब नहीं याद रखना, आपको सिर्फ क्या याद रखना है? सतवाहनास। क्लियर है? तो विद द फॉल ऑफ मौर्यन एम्पायर, जो ये डेक्कन का एरिया है, इट वाज फर्स्टली रूल्ड बाय सतवाहनास आफ्टर रिप्लेसिंग मौर्यास। और सतवाहना के बाद यहाँ पे आते हैं वाकाटक्स। कौन आते हैं? वाकाटक्स। समझ आई बात? तो छत्तीसगढ़ में तीन एविडेंसेस मिलते हैं, कुशान के एविडेंसेस मिलते हैं, सतवाहना के एविडेंस मिलते हैं, और वाकाटक्स के एविडेंसेस मिलते हैं। तो जो डार्क एज है, यहाँ पे हम लोग छत्तीसगढ़ के पर्सपेक्टिव में तीन मेजर एम्पायर को पढ़ेंगे। कुशान, कुशान भी बहुत काफी कम है क्योंकि कुशान बेसिकली नॉर्थ वेस्ट तक सीमित रह गए थे। सबसे मेन आपको क्या पढ़ना है? सतवाहनास और वाकाटक्स। समझ आई बात? क्लियर है? तो आफ्टर द डिमाइस ऑफ मौर्यास, द नेक्स्ट एविडेंसेस ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री इज बिलोंग्स टू era ऑफ सतवाहनास एम्पायर। ठीक है, तो आप लिखना सतवाहनास इन छत्तीसगढ़। अभी मैं आपको मेजर एम्पायर्स करा रहा हूँ जो पूरे इंडिया में रूल किए। अब इन्हीं से हट के फिर हम रीजनल डायनेस्टीज में आएंगे, वहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। अब आप लिखो सतवाहनास। तो द कैपिटल ऑफ सतवाहनास वाज पैठन। पैठन या प्रतिष्ठान, महाराष्ट्र में है ये, पैठन या प्रतिष्ठान। इट वाज द कैपिटल ऑफ सतवाहनास। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखो, जो सतवाहना के रूलर्स हैं, आपको रूलर्स के नाम तो कौन था फाउंडर, कौन था सतवाहनास का? हु लेड द फाउंडेशन ऑफ सतवाहना डायनेस्टी? गौतमी पुत्र सतकर्णी। तो वही तो है, वही एक, उसी का नाम याद रखो बस। रुको मैं भी चेक कर लेता हूँ। सतवाहना रूलर सिमुका, सिमुका फाउंडर था, गौतमी पुत्र सतकर्णी उसका फेमस रूलर था। ठीक है, चलो एनीवेज, आपको छत्तीसगढ़ में क्या क्या याद रखना है? देखो, सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ में याद रखना है
कॉइन्स एंड करेंसीज ऑफ सतवाहना ईरा, तो लिखो कॉइन्स एंड करेंसीज, कॉइन्स एंड करेंसीज लिखिए। सबसे पहले लिखो कॉइन्स ऑफ राजा अपिलक, कई बार पूछा गया है, किंग अपिलक वन ऑफ द किंग ऑफ सतवाहनास। यदि आप इसको लूसेंट में देखने जाओगे तो इस राजा का नाम भी जिक्र नहीं है ना, लेकिन छत्तीसगढ़ में छोटा सा राजा था तो इसने कॉइन जारी किए थे। तो कहाँ कहाँ से मिलते हैं, तो बलरामपुर, बलरामपुर जिले का नाम नहीं, जांजगीर चांपा में एक बलरामपुर है, वहाँ पे उसको एलिफेंट पंच्ड कॉइन मिले, मतलब कॉइन के ऊपर एलिफेंट इम्प्रिंटेड था, है ना। अगला लिखो स्क्वायर शेप कॉपर कॉइन, स्क्वायर शेप कॉपर कॉइन फ्रॉम मल्हार बिलासपुर, फ्रॉम मल्हार बिलासपुर। तो एपिलक किंग का जो दो कॉइन है, मतलब कहाँ कहाँ से मिला आपको, मल्हार से और जांजगीर चांपा से, ठीक है। जांजगीर चांपा में एक और आर्कियोलॉजिकल साइट है, क्या नाम है उसका, दमाउदरा गुंजी, नहीं भूलना, पूछता है अब, समझ आई बात। दो जगह जिक्र है उसका, एक महाभारती राम में, फिर बुद्धिज्म में, बुद्धिज्म में कि जैनिज्म में, ऋषभ पंत जैनिज्म में है। कौन सा गुरु था, ऋषभ पंत फर्स्ट, ठीक है, ऋषभ देव, ऋषभ तीर्थ ऋषभ देव, दमाउदरा। उसके बाद फिर से यहाँ पे आ गया कौन सा, जांजगीर चांपा में बलरामपुर। अगला देखो चकरबेड़ा, चकरबेड़ा में रोमन इरा कॉइन्स मिले हैं, मतलब ये दर्शाता है कि रोमन एम्पायर के साथ ट्रेडिंग होती थी सतवाहनास की छत्तीसगढ़ के थ्रू, इसलिए इंपॉर्टेंट है चकरबेड़ा। चकरबेड़ा कहाँ पर है, बिलासपुर। यदि आपसे पूछा जाए कि आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ सतवाहना पीरियड, मैप में उसको ड्रॉ करो, तो ये सब नाम याद रखना, मल्हार, जांजगीर चांपा, चकरबेड़ा। अब लिखो एपिग्राफ्स, ये इंपॉर्टेंट है, एपिग्राफ्स, ये देखो ये बोलते हैं एपिग्राफ इसको, है ना, एपिग्राफ। तो एपिग्राफ कहाँ कहाँ से मिला है, एपिग्राफ मतलब समझ गया ना, स्टोन के ऊपर कुछ स्ट्रक्चर बना होता है तो उसको क्या बोलेंगे, एपिग्राफ। तो एपिग्राफ आपको मिला है अगेन गोंजी शक्ति। अच्छा देखो ये जो गोंजी था, एक बार इसको क्रॉस चेक करना, ये पहले जांजगीर चांपा में था, अभी शायद शक्ति के अंदर आ गया है, ठीक है, अभी कर लेता हूँ। तो एपिग्राफ किसका मिला है, दिस एपिग्राफ गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट वरदत्त श्री। तो दो राजा का नाम हो गया, एक कौन सा हुआ, अपिलक, और एक क्या हुआ, वरदत्त श्री, ठीक है। तो वरदत्त श्री के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, स्टोन में एनग्रेव्ड है उनकी इंफॉर्मेशन, तो दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज एपिग्राफ एंड इट इज लोकेटेड एट गुंजी, वही दमाउदरा वाला गुंजी, ठीक है। आगे लिखो वुडन पिलर, वुडन पिलर गुंजी ना शक्ति में है, उसको अपडेट कर लेना, जांजगीर चांपा से हट के अब किसमें आ गया है, शक्ति में, ठीक है। जांजगीर चांपा डिवाइड हुआ ना शक्ति में। 2022 में आखिरी में सबसे आखिरी बनने वाला जिला कौन सा है, शक्ति। चलो अगला लिखो वुडन पिलर, वुडन पिलर, वुडन पिलर मिला आपको किरारी विलेज जांजगीर चांपा, किरारी विलेज, किरारी विलेज जांजगीर चांपा। अगला लिखो स्क्रिप्टेड स्टैचू ऑफ लॉर्ड विष्णु, स्क्रिप्टेड स्टैचू ऑफ लॉर्ड विष्णु फाउंड एट बूढ़ी खार बिलासपुर। ये सब आप सतवाहनास काल के एविडेंसेस पढ़ रहे हो। स्क्रिप्टेड स्टैचू ऑफ लॉर्ड विष्णु फाउंड एट बूढ़ी खार बिलासपुर। देन बुद्धिस्ट मॉन्क नागार्जुन, ये पूछा है, बुद्धिस्ट मॉन्क नागार्जुन विजिटेड छत्तीसगढ़ ड्यूरिंग सतवाहना पीरियड। नागार्जुन कब आए थे, सतवाहना पीरियड में आए थे। और बुद्ध कब आए थे, अशोका, ठीक है, समझ आया। कहाँ पे आए थे, सिरपुर, सिरपुर में बुद्धिस्ट साइट्स पढ़े ना आपने, कौन कौन सी पढ़े, आनंद कुटीर, आनंद प्रभु कुटीर मत भूलना उसको, और एक क्या है, प्रज्ञागिरी, नहीं सिरपुर में ही दो पढ़े हो, एक आनंद प्रभु कुटीर और एक क्या है, स्वास्तिक, स्वास्तिक विहार। आनंद आनंद प्रभु कुटीर विहार है पूरा नाम उसका, और दूसरा क्या है, स्वास्तिक विहार। बोथ आर लोकेटेड एट सिरपुर, सिरपुर भी है और फिर क्या है, मल्हार भी है, और मल्हार के अलावा प्रज्ञागिरी भी है, ठीक है। और जैनिज्म में जो पहले आए थे और जो 24वें उनका नाम नहीं बोलना, पहला तो आपको याद हो गया ऋषभ, 24वें कौन थे, महावीर जैन, कहाँ आए थे, आरंग, आरंग बिलासपुर, हाँ सॉरी रायपुर, समझ गए, क्लियर है। चलो आगे लिखो एक अर्दन स्किल, अर्दन स्किल मतलब मिट्टी के जो सील बने होते हैं ना, वो मिली है, जिसपे क्या लिखा था, वैद श्री, क्या लिखा था, वैद सीरीज लिखा था, उसका मतलब होता है वैद श्री। लास्ट पॉइंट देख सकते हो, इंपॉर्टेंट नहीं, 8 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इजिप्शियन ट्रैवलर टॉलमी विजिटेड छत्तीसगढ़ एट ड्यूरिंग सतवाहना पीरियड, लिख लेना इसको। इजिप्शियन ट्रैवलर कौन था, टॉलमी, वो इसी समय छत्तीसगढ़ आया था। तो जो भी ट्रैवलर्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे हुएन सैंग आया था, किसके टाइम आया था, अशोका के टाइम। कौन सी बुक लिखा था, सु सु यू की, सी यू की है ना, सी और की याद रखना, सी की, सी हुएन सी, ठीक है। आया, समझ आ गया यहाँ तक, क्लियर है। तो ये कौन से हुए, सतवाहनास। अब बताओ सतवाहनास को किसने हराया, वाकाटक्स ने, किसने हराया सतवाहनास को, वाकाटक्स ने। अब वाकाटक्स और भिड़ंत होती है गुप्तास की, क्योंकि दोनों साथ में, दे वर द कंटेम्पररी किंगडम्स, समझ आई बात। तो सतवाहनास तो हार गए। अब छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ की बाउंड्री के पास कौन आते हैं, वाकाटक्स। तो यहाँ पे देखो वाकाटक्स और यहाँ पे कौन है, गुप्तास, इनकी अब लड़ाइयाँ होती हैं लाइन से, ठीक है। और इसी समय छत्तीसगढ़ में एक, ये दक्षिण कौशल है ना, देखो यहाँ पे, ये दक्षिण कौशल हो गया, और ये आपका
दंडकारण्य हो गया। दंडकारण्य का महाभारत में क्या नाम था? कांतार। क्या नाम था? कांतार। वही मौर्यकालीन में महाकांतार नाम से आने लग गया। तो पहले जो बस्तर रीजन था उसको क्या बोला जाता था? रामायण काल में दंडकारण्य। महाभारत काल में क्या बना? कांतार। और मौर्यकालीन और बाकी आगे के टाइम पीरियड में क्या बोला जाने लगा उसे? महाकांतार। समझ आई बात? तो यहाँ पे आप देखना, ये जो कांतार वाला रीजन है, यहाँ पे एक रीजनल डायनेस्टी डेवलप होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नल डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी? तो ये तीनों ट्रायंगुलर लड़ाई करते हैं। समझ आई बात? यहाँ पे गुप्ताज हैं, यहाँ पे नल हैं, और यहाँ पे कौन है? वाकाटक्स। तो इन तीनों का भिड़ंत होता है। और मेजर भिड़ंत किसका होता है? वाकाटक्स का होता है। किसके साथ? गुप्ताज के साथ। और वाकाटक्स का भी किसके साथ होता है? नल। और यहाँ पे गुप्ताज में एक सबसे इंपॉर्टेंट है नेपोलियन ऑफ इंडिया। कौन है? समुद्रगुप्त। वो आकर के इनको भी हराता है और इनको भी हराता है। वो अपना जो उसकी जो सदन मार्च था, सदन विक्ट्री, जो भी तो आप यदि गुप्ता से आगे आओगे सबसे पहले दक्षिण कौशल पड़ेगा, तो यहाँ पे किसको हराता है? वाकाटक्स को। ही डिफीट्स वाकाटक्स एंड ऑन हिज फर्दर सदर्न मार्च ही एनकाउंटर्स विद नल डायनेस्टी हु वाज प्रिवेलिंग एट महाकांतार प्रेजेंट बस्तर। सो ही डिफीटेड बोथ। समझ आई बात? स्टोरी क्लियर है? चले उसके फैक्ट्स पे आए। चलो अब अगला लिखो आप, वाकाटक डायनेस्टी। तो देखो वाकाटक और गुप्ता को आपस में सामने आमने सामने रखा हूं ताकि आपको याद हो सके। तो वाकाटक्स हैड टू कैपिटल्स। पहला कैपिटल लिखो नंदीग्राम। पहला कैपिटल क्या था उनका? नंदीग्राम। और दूसरा था वत्सगुल। स्पेलिंग देख लेना, वत्सगुल। So Vakatax had two branches, Nandigram and Vatsagul branch. चले आगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ। तो देखो सबसे पहले हम लोग नंदी, जो उनका मेन कैपिटल था, दैट इज नंदीवर्धन या नंदीग्राम, विच इज प्रेजेंटली नागपुर। अब नागपुर जो कि छत्तीसगढ़ के पास है, तो इनका जो साम्राज्य था इट वाज एक्सटेंडेड टिल छत्तीसगढ़ ऑल्सो। ठीक है। तो देखो इंपॉर्टेंट रूलर है, सबसे पहला रूलर का नाम है था महेंद्र सेन। तो वाकाटक का पहला रूलर कौन था? महेंद्र सेन। और महेंद्र सेन की लड़ाई होती है। महेंद्र सेन की लड़ाई किससे होती है? समुद्र को। यहाँ पे समुद्रगुप्त, और यहाँ पे पहला रूलर कौन है? महेंद्र सिंह। आई टोल्ड यू समुद्रगुप्त हैज अ विजन ऑफ पैन इंडिया एम्पायर, सो ही स्टार्टेड सदर्न कॉन्करिंग सदर्न डिस्ट्रिक्ट, सदर्न स्टेट्स। द फर्स्ट डायनेस्टी दैट ही एनकाउंटर्ड वाज वाकाटक्स। और वाकाटक्स में रूलर कौन था? महेंद्र सेन। तो समुद्रगुप्त डिफीटेड महेंद्र सेन। पूछा गया है कई बार, देखो। और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति वाज अ बुक रिटन बाय हरि सेन डिस्क्राइबिंग द पर्सनालिटी और डिस्क्राइबिंग द कॉन्क्वर्स ऑफ समुद्रगुप्त। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू प्रयाग प्रशस्ति रिटन बाय हरि सेन, समुद्रगुप्त इन हिज सदर्न मार्च डिफीटेड वाकाटक रूलर महेंद्र सेन। और ये पूछा है कई बार पीएससी में, हु वाज द फाउंडर ऑफ वाकाटक्स, हु डिफीटेड वाकाटक्स, बाय whom वाकाटक्स वर डिफीटेड, फ्रॉम वेयर वी गेट दिस इंफॉर्मेशन। तो ये सब क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है, तो लिख लेना उसको अच्छे से। ठीक है। महेंद्र के बाद लिखो, देखो मैं बताया था ना कि आपको टेरिटरी एक्वायर करने के कई तरीके हैं, इधर यू गो फॉर डायरेक्ट एनकाउंटर दैट इज वॉर, और मैट्रिमोनियल अलायंसेस। ठीक है। सो द नेक्स्ट इन द लाइन इज महेंद्र सेन वाज फॉलोड बाय रुद्रसेन। रुद्रसेन एंड रुद्रसेन मैरिड टू प्रभावती। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट आपको याद रखना है कि जो गुप्ता डायनेस्टीज है दे फॉलोड बोथ टैक्टिक्स। यदि आप देखो तो चंद्रगुप्त टू, यहाँ पे देखो ये है चंद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद कौन आया? रामगुप्त। रामगुप्त के बाद कौन आया? चंद्रगुप्त। तो उसकी बेटी का नाम क्या था? प्रभावती। तो प्रभावती गॉट मैरिड टू रुद्रसेन। तो इनडायरेक्टली इसने लड़की ले ली इसकी, तो क्या देना पड़ेगा उसको? टेरिटरी देना पड़ेगा। समझ में आई बात? क्लियर है? तो रुद्रसेन मैरिड प्रभावती हु वाज द डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त टू। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इट रिफ्लेक्ट्स द पॉलिसी ऑफ गुप्ता डायनेस्टी टू इंक्रीज देयर टेरिटरी, टू एनहांस देयर टेरिटरी। इट वाज अ मैट्रिमोनियल अलायंसेस। अगला इंपॉर्टेंट लिखो, प्रवर सेन। प्रवर सेन। तो देखो प्रवर सेन के समय मेघदूतम की रचना की गई। मेघदूतम किसने लिखा था? कालिदास। कालिदास वाज अ कोर्ट पोएट ऑफ गुप्ता पीरियड। गुप्ता का ही क्या बोलते हैं उसको, दरबारी कवि था, कोर्ट पोएट था। समझ आई बात? तो जब टेरिटरी गुप्ताज ने एक्वायर करी, तो वो कहाँ जाके बैठा? कहाँ जाके बैठा? रामगढ़ के हिल्स में। एंड देयर ही हैज रिटन मेघदूतम। तो मेघदूतम वाज रिटन एट द टाइम ऑफ गुप्ताज, ये भी सही है। एंड आल्सो इट वाज रिटन ड्यूरिंग द वाकाटक पीरियड, ये भी सही, क्योंकि बोथ द किंगडम्स वर कंटेम्पररी। दोनों आपस में कंटेम्पररी क्या बोलते हैं, एक ही समय में थे ना, समकालीन। समझ आई बात? क्लियर है? और ये मेघदूतम जो है, इसका अनुवाद छत्तीसगढ़ी भाषा में किसने किया? मुकुटधर पांडे। कई बार पूछा गया है, यही नोट कर लेना। मेघदूतम वाज रिटन बाय मुकुटधर पांडे नहीं, इट वाज रिटन बाय कालिदास। वेयर? रामगढ़ हिल्स, सरगुजा। एंड इट वाज ट्रांसलेटेड टू छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज बाय मुकुटधर पांडे। म से मेघदूतम, म से मुकुटधर, याद रहेगा। ठीक है। अगला लिखो, तो एक बार फिर से देख लो, वाकाटक्स किसको रिप्लेस करते हैं? सतवाहनास को। और वाकाटक्स का जो पहला रूलर है वो महेंद्र सेन है। और वाकाटक्स के पैरेलल कंटेम्पररी कौन सा एम्पायर डेवलप होता है? गुप्तास। तो Gupta obviously was the most prominent, most powerful dynasty. So they started their southern march and they defeated Vakataks in the first hand. And the king who got defeated was Mahendra Sen. And from where we get this information? प्रयाग प्रशस्ति written by हरि सेन. It is a book on account of समुद्रगुप्तास, समुद्रगुप्त। ठीक है। उसके बाद रुद्रसेन, रुद्रसेन के बाद प्रवर सेन। प्रवर सेन के समय कौन आया? कालिदास। ठीक है। प्रवर के बाद लिखो नरेंद्र सेन। नरेंद्र सेन। अब मैंने आपको बताया था देयर वर थ्री किंगडम्स, कंटेम्पररी किंगडम्स।
टू वेयर द पैन इंडिया किंगडम्स, दैट इज गुप्ताज एंड वाकाटक्स। और एक जो था रीजनल डायनेस्टी था, जो पूरे महाकांतार को या फिर पूरे बस्तर रीजन को रूल कर रहा था, गवर्न कर रहा था, कौन था वो? नल डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी थी? अभी बताया था ट्रायंगुलर स्ट्रगल बिटवीन गुप्ताज, वाकाटक्स एंड नल। समझ आई बात? तो सबसे ऊपर गुप्ताज हैं, गुप्ताज के नीचे कौन है? वाकाटक्स। और वाकाटक्स, वाकाटक्स देखोगे तो बेसिकली वो दक्षिण कोशल एरिया में है, जो दंडकारण्य का पठार है, दंडकारण्य प्लेटू है, वहां पे कौन सा किंगडम था? नल डायनेस्टी। समझ आई बात? तो पहला एनकाउंटर नल डायनेस्टी का किसके साथ होगा? वाकाटक्स के साथ। और दूसरा एनकाउंटर समुद्रगुप्त का किसके साथ होगा? नल डायनेस्टी के साथ। समझ आई बात? तो अब किसकी भिड़न चालू होगी? वाकाटक्स वर्सेस नल डायनेस्टी। तो लिखो न से नल, न से नरेंद्र सेन। सो नरेंद्र सेन गॉट डिफीटेड, नरेंद्र सेन गॉट डिफीटेड बाई भवदत्त वर्मन। पूछा हुआ सवाल है, हु डिफीटेड नरेंद्र सेन, क्योंकि रीजनल छत्तीसगढ़ की डायनेस्टी है। तो नल डायनेस्टी का जो किंग था, हिज किंग्स नेम वाज भवदत्त वर्मन। अभी नल डायनेस्टी बताऊंगा आपको डिटेल में, बस अभी याद रखो कि नरेंद्र सेन गॉट डिफीटेड बाई नल डायनेस्टी। समझ आई बात? और ये इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है? रिद्धिपुर अभिलेख, रिद्धिपुर इंस्क्रिप्शन से। रिद्धिपुर इंस्क्रिप्शन, रिद्धिपुर इंस्क्रिप्शन gives information that Nal dynasty या भवदत्त वर्मन defeated नरेंद्र सेन। नरेंद्र सेन was ruler of वाकाटक्स। समझ आई बात? अब आगे देखो, अगला लिखो पृथ्वी सेन। पृथ्वी सेन अकॉर्डिंग टू केसर बेड़ा एंड पंडिया पत्थर, केसर बेड़ा नाम याद रखना, केसर बेड़ा अभिलेख के अनुसार, अकॉर्डिंग टू केसर बेड़ा इंस्क्रिप्शन, एक्चुअली पृथ्वी सेन वाज सन ऑफ नरेंद्र सेन। ठीक है, सो टू टेक रिवेंज ही डिफीटेड नल किंग। तो पहले नल नरेंद्र को हराता है, फिर पृथ्वीराज हु वाज द सन ऑफ नरेंद्र सेन, ही डिफीट्स नल डायनेस्टी। और नल डायनेस्टी में कौन से रूलर को हराता है? तो नाम लिखना, अर्धपति भट्टारक। अर्धपति भट्टारक लिख रहा है ना, ये लिख देता हूं, अर्थपति भट्टारक। ठीक है, अभी ठीक है, सिमरन दिख रहा है? चलो अब आगे आ जाओ, सबसे लास्ट में आ जाओ, हरिसेन। सबसे लास्ट में क्या आएगा? हरिसेन। आई टोल्ड यू अर्लियर कि वाकाटक्स हैज टू ब्रांचेस। पहली ब्रांच कौन सी थी? नंदीग्राम। और दूसरी कौन सी थी? वत्स, हाँ गुल। तो वत्स गुल का जो रूलर था, अभी अभी तक सेम हेड था इनका, इनकी राजधानी सेम थी। जो वत्स गुल ब्रांच का जो रूलर था उसका नाम क्या था? हरिसेन। तो द किंग वत्स गुल ब्रांच ऑफ वाकाटक्स रिसाइड्स ऑन द बैंक्स ऑफ गोदावरी वाज रूल्ड लास्ट टाइम व्हेन वाकाटक्स डायनेस्टी वाज ऑन द वर्ज ऑफ एंड। समझ आई बात? तो जो वत्स गुल्म है, ये वाली जो ब्रांच है, ये कब डेवलप होती है? जब वाकाटक्स क्या होते हैं? खत्म होने वाले होते हैं, विद द डिमाइस ऑफ वाकाटक्स। तो द लास्ट रूलर, इसलिए इंपॉर्टेंट है, लास्ट रूलर वाज हरिसेन एंड द ओनली रूलर हु रूल्ड फ्रॉम वत्स गुल्म वाज हरिसेन। तो यहाँ पे कौन सी डायनेस्टी खत्म हुई? वाकाटक्स। ठीक है, समझ आई बात? चलो, तो इंपॉर्टेंट याद रखना, सबसे पहले महेंद्र सेन गॉट डिफीटेड बाय समुद्रगुप्त। फिर रुद्र सेन मैरिड चंद्रगुप्त टू डॉटर। उसके बाद प्रवर सेन के समय कालिदास आया था। उसके बाद फिर नल डायनेस्टी वर्सेस वाकाटक्स डायनेस्टी चालू होगी। तो नरेंद्र सेन वाज डिफीटेड बाय नल डायनेस्टी, भवदत्त वर्मन। एंड देन आधा इंसान था, अर्थ तो आपको नाम याद रहेगा। तो पृथ्वी सेन वाज सन ऑफ नरेंद्र सेन, ही डिफीटेड अर्धपति भट्टारक। अर्धपति भट्टारक was representative of Nal dynasty. Now the last ruler of Vakatax was Harisen and he shifted capital from Nandivarman या नंदीग्राम to वत्सगुल। समझ आया? तो दैट इज हाउ वाकाटक्स एंडेड। ठीक है, चलो अब यहाँ पे ध्यान दो। अब देखिए, तो हमने देखा कि यहाँ पे जो इरा है, ये जो डार्क एज है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ में दो डायनेस्टीज मेन डेवलप होती हैं। सबसे पहले आती है सतवाहनास, और सतवाहनास के बाद आते हैं वाकाटक्स। ठीक है, अब इन दोनों को डिफीट करके अब हम लोग अगले इरा में पहुंचेंगे, दैट इज गुप्तास पीरियड। तो आप हेडिंग लिख देना, एविडेंसेस ऑफ गुप्तास इन छत्तीसगढ़। एविडेंसेस ऑफ गुप्तास इन छत्तीसगढ़। अच्छा, उसको कल करेंगे। पहले देखो कुषाण, एक बताया था ना कुषाण डायनेस्टी भी है। तो ये कई बार पूछा गया है कि कौन कौन से डायनेस्टी के एविडेंसेस छत्तीसगढ़ से मिले हैं पोस्ट मौर्य पीरियड में, याद रखना। तो कौन कौन से हैं? सतवाहंस और वाकाटक्स तो डोमेस्टिक थे। कुषाण, कुषाण भी क्या थे? कुषाण से इन्वेडर्स थे, इन्वेडर्स, इंडो ग्रीक इन्वेडर्स थे। ठीक है, तो लिखो एविडेंसेस ऑफ कुषाण इन छत्तीसगढ़। अब बहुत सारा नहीं लिखना, जो बताऊंगा बस वही वही लिखना। लिखिए, शॉर्ट में लिखना ना। कॉपर कॉइन ऑफ बिलासपुर एंड कोरबा, कॉपर कॉइन्स फ्रॉम बिलासपुर एंड कोरबा। और स्टार मार के लिखना, तेलीकोटा, गोल्ड कॉइन एक्सकवेटेड फ्रॉम तेलीकोटा, gold coin excavated from Telikota in Raigad district by C.K. Sahu. By C.K. Sahu. And these coins, only these coins establishes that Kushans ruled Chhattisgarh या Kushans entered Chhattisgarh. ठीक है, बट इट वॉज वेरी शॉर्ट पीरियड, तो उतना क्वेश्चन कभी पूछा है नहीं, यदि पूछ लेगा तो लिख लेना। ठीक है, एक और डायनेस्टी आई थी छोटी सी, मेघ डायनेस्टी। आपने एंशिएंट हिस्ट्री में शायद पढ़ा भी नहीं होगा, काफी छोटी डायनेस्टी है ये, ऑफ शूट ऑफ कुशान थी ये, मेघ डायनेस्टी। तो एविडेंसेस ऑफ मेघ डायनेस्टी इज आल्सो फाउंड इन छत्तीसगढ़। रूलर का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको स्किप कर सकते हो आप। समझ आई बात? ऐसे पूरे छत्तीसगढ़ में मिला है मेघ डायनेस्टी, जगह स्पेसिफाई नहीं मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, समझ गए यहाँ तक?
तो देखो अब हम कहाँ तक आ गए हैं एंशियंट हिस्ट्री में, ये यहाँ तक पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से कौन चालू होंगे? गुप्तास। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री कहाँ खत्म होती है बताओ? एंशियंट हिस्ट्री खत्म होती है विद द डिक्लाइन ऑफ हर्षवर्धन। कहाँ खत्म होती है? हर्षवर्धन के डिक्लाइन के साथ ही खत्म होती है एंशियंट हिस्ट्री। ठीक है, बस ये आ गया, खत्म हो जाएगी। अब गुप्तास पढ़ लेंगे, गुप्तास के बाद हर्षवर्धन, फिर एंशियंट हिस्ट्री खत्म, उसके बाद क्या चालू होगी? मिडिवल। अच्छा अभी देखो एंशियंट हिस्ट्री में मैंने अभी रीजनल किंगडम्स नहीं कराए हैं, दीज आर द रीजनल किंगडम्स, अभी आप इन सभी के बारे में पढ़ोगे, है ना? तो देखो एक एक तो आपको याद हो गया होगा एक किंगडम, कौन सा था? महाकांतार। कौन सा था महाकांतार में? नल वंश। ठीक है, अब अगला टॉपिक यही है, नल वंश के बाद बाण, शरपुरी, राष्ट्रीय तोली, प्रवर्तक वंश, ये सब कौन से हैं? एंशियंट हिस्ट्री में ये सारे किंगडम्स आपको पढ़ने हैं। इसमें कल्चुरी वगैरह नहीं लिखा है, क्योंकि किसमें आएगा? मिडिवल एंड मॉडर्न में आएगा। ठीक है, तो अगला टॉपिक यही है आप, गुप्तास, गुप्तास के बाद इसमें आ जाएंगे। ठीक है, आया समझ में? आया? चलो आज यहीं तक रखते हैं। तो कल आप आंसर लिख के लाओगे, लिखते जाओ। एविडेंसेस ऑफ सतवाहनास इन छत्तीसगढ़। दूसरा, एविडेंसेस ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म इन छत्तीसगढ़, विथ मैप ना। दो दो नंबर का सवाल है, तो मैप बना करके बस लोकेट करके आ जाना।